नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल के फार्मिंग में। किसान साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में बीएसएफ के मोस्ट पॉपुलर फंगिसाइड प्रयाक्सर के बारे में। प्रयाक्सर फंगिसाइड का उपयोग हमारी सोयाबीन की फसल में हमें किस स्टेज में करना चाहिए, इसका एक वास्तविक डोज कितना है, ये हमारी फसल में क्या काम करता है और इसके अलावा हम दूसरे कौन सा फंगिसाइड का उपयोग कर सकते हैं, तो इस विषय में विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं किसान साथियों। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सबसे पहले वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिए। और जो किसान भाई पहली बार आए हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए ताकि आपको खेती बाड़ी से जुड़े हुए हर विषय की जानकारी समय से पहले मिल सके। किसान साथियों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज आपको मैं प्रयाक्सर फंगिसाइड के बारे में बहुत ही डिटेल में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आज आपके ये 10 मिनट व्यर्थ नहीं जाने वाले हैं। यूँ तो हम दिन भर बिना काम की वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन आज आपको इस वीडियो से एक महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूँगा। किसान भाइयों, इस पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज भी हमारे बहुत सारे किसान भाई सोयाबीन की फसल में फंगिसाइड का स्प्रे नहीं करते हैं। उनका मानना है कि सोयाबीन की फसल में फंगिसाइड की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि आज के समय में बिना फंगिसाइड के हम फसल का एक अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते हैं। तो मान लीजिए 1 एकड़ में हम फंगिसाइड के ऊपर 800 रुपये का खर्च करते हैं, तो हमें उत्पादन में यूँ समझ लो कि 50 किलो उत्पादन हमारा बढ़ जाता है। अगर जो आप इस बात से सहमत नहीं हैं, तो आप अपनी सोयाबीन की फसल में आधी जगह में फंगिसाइड का स्प्रे कीजिए और आधी जगह में मत कीजिए, आपको रिजल्ट सामने नज़र आ जाएगा। तो 50 किलो सोयाबीन का पैसा बनता है 2500 रुपये, और अगर जो हम खर्च कर रहे हैं 800 रुपये, तो कहीं ना कहीं हमारा एक ज़्यादा मुनाफा बन जाता है। तो इसलिए हमें फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। अब पहला पॉइंट किसान साथियों कि प्रयाक्सर फंगिसाइड का प्रयोग सोयाबीन की फसल में किस अवस्था में करना चाहिए। तो किसान साथियों, जब हमारी सोयाबीन की फसल में फूल से फलियां बनना स्टार्ट होती है, जब फूल पर्याप्त मात्रा में आ जाते हैं और फलियों में कन्वर्ट होने की अवस्था शुरू हो जाती है, उस समय हमें प्रयाक्सर फंगिसाइड का स्प्रे कर देना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि जब फलियों में दाना भराव की अवस्था प्रारंभ होती है, उस समय प्रयाक्सर फंगिसाइड का प्रयोग करते हैं। तो उस स्टेज में फ़ायदा तो होता है, उसका हमें रिजल्ट तो मिलता है, लेकिन एक समस्या हमें देखने को ये मिलती है कि जब हमारी सोयाबीन पककर तैयार हो जाती हैं, तो उसकी फलियां सूख जाती है, लेकिन जो उसका डंठल रहता है, उसका गोड़ रहता है, उसमें हरापन रह जाता है। तो वो कहीं ना कहीं जब हम हार्वेस्टर करते हैं, हार्वेस्टिंग करने के बाद मशीन में सोयाबीन को निकालते हैं, उस समय हमें ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे वर्तमान में अभी 2-3 सालों में बारिश उस समय ज़्यादा होती है जब हमारी सोयाबीन हार्वेस्टिंग होती हैं। तो जब तत्काल काट कर हम मशीन में निकालते हैं, तो उसमें समय ज़्यादा लग जाता है और सही तरह से निकलती नहीं है। तो इसका सही समय यही है किसान साथियों के फूल से जब फलियां बनना स्टार्ट होती हैं, उसी समय हमें इसका स्प्रे कर देना चाहिए। अब दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट किसान भाइयों कि प्रयाक्सर फंगिसाइड हमारी फसल में काम क्या करता है और इसमें कौन सा टेक्निकल चलता है। तो किसान भाइयों, एक बात बता दूं आपको कि बीएसएफ का ये बहुत ही ब्रांडेड पॉपुलर फंगिसाइड है। यूँ समझ लो कि इससे अच्छा कोई फंगिसाइड नहीं है, और इसका रिजल्ट सबसे ज़्यादा हमारी सोयाबीन में हमें देखने को मिला है। यह 2 टेक्निकलों का बहुत ही तगड़ा कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर 2 टेक्निकल है। पहला है पायरोक्लोस्ट्रोबिन 303 ग्राम प्रति लीटर, और दूसरा फ्लुक्सापाइरोसोल्ट 167 ग्राम प्रति लीटर एससी फार्म में। अब एससी फार्म का मतलब होता है सस्पेंशन कंसंट्रेट फार्म में। साथ में यह ट्रांसलेमिनार फंगिसाइड है। मतलब ट्रांसलेमिनार का मतलब होता है आप पौधे में स्प्रे करते हैं, तो पौधे के पत्ते के निचली सतह में भी अगर जो फंगस होंगे, तो यह उसको भी खत्म कर देता है।
अब बात करते हैं इसके काम करने के तरीके की। तो इसमें जो कंटेंट है वह बहुत ही पावरफुल है, जो अभी तक की सबसे बढ़िया तकनीक है। स्प्रे करने के तुरंत बाद ही पौधे में आसानी से हर जगह पहुंच जाता है, जहां की दूसरे फंगिसाइड नहीं पहुंच पाते हैं। यह फंगस के नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है और जिसके कारण फंगस धीरे धीरे करके आसानी से ख़त्म होते जाते हैं। तो किसान साथियों, ये एक बहुत ही बढ़िया तकनीक है। अब ये किन किन फंगस को कंट्रोल करता है? तो किसान साथियों, हमारी सोयाबीन की फसल में पाउडरी मिल्यू, डाउनी मिल्यू, स्टम्प बोलर, लीफ बोल्डर, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, यानी कि यूँ समझ लो कि जितने भी प्रकार के फंगस होते हैं, जो जड़ में फंगस आते हैं, जो पौधों के पत्ते में फंगस आते हैं, उसके तने में जो फंगस होते हैं, यूँ समझ लो कि A to Z सभी फंगस को ये आसानी से कंट्रोल कर लेता है। और इसका समय पीरियड रहता है किसान साथियों 20 से 25 दिनों तक। यह आपकी सोयाबीन की फसल में किसी भी फंगस को नहीं आने देता है। यूँ समझ लो कि एक सुरक्षा चक्र बनाकर रखता है कि इसके आसपास भी कहीं फंगस नहीं आ सकते। अब लास्ट में बात करते हैं किसान साथियों, इसका डोज हमें कितना रखना चाहिए। तो इसका डोज यूँ तो कंपनी 100 से 150 ml बताती है, लेकिन हमें 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। और किसान साथियों, जहाँ तक हो सके हमें जो ट्रैक्टर चलित पंप होता है उसी से हमें स्प्रे करना चाहिए, यानी कि 200 लीटर पानी 1 एकड़ के लिए हमें स्प्रे करना ही है। और अगर जो आप कारणवश नहीं कर पाते हैं, तो जो हमारा 20 लीटर वाला पंप होता है उसमें 20 ml प्रति पंप में मिलाकर हमें 1 एकड़ में कम से कम 6 पंप का उपयोग करना जरूरी होता है किसान साथियों। अब बात करते हैं इसके मार्केट प्राइस की। तो मार्केट में इसका 1 लीटर का पैक आपको 4400 से यूँ समझ लो कि 4500 के बीच में उपलब्ध हो सकता है। अब लास्ट में बात करते हैं कि इसका रेट ज़्यादा होने के कारण हमारे कुछ किसान भाई इसको नहीं खरीद पाते हैं। तो इसके अलावा हम दूसरे कौन से फंगिसाइड का स्प्रे हमारी फसल में कर सकते हैं? तो किसान साथियों, इसके अलावा 2 फंगिसाइड और है जिसका आप अपने सोयाबीन की फसल में स्प्रे कर सकते हैं, जो कि पहला है सिजेंटा का अमी स्टार के नाम से आता है, जिसके अंदर भी 2 टेक्निकल होते हैं और बढ़िया टेक्निकल है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। या इसके अलावा जो अडामा का कस्टोडियो फंगिसाइड आता है उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। उसके अंदर भी 2 टेक्निकल हैं, पहला है अजोक्सिस्ट्रोबिन जो कि अपने प्रयाक्सर में आता है, पायरोक्लोस्ट्रोबिन इसी का एक ग्रुप का फंगिसाइड है, और एक है टेबुकोनाजोल। तो इसमें भी 2 बढ़िया टेक्निकल हैं, आप इन दोनों में से किसी का भी स्प्रे अपनी फसल में कर सकते हैं किसान साथियों। ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अब फिर मिलते हैं एक नए वीडियो नए विषय के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।